अक्सर सोचती हूँ कि तुमने राशिद के साथ शादी का फैसला मेरी ख्वाहिश और मेरे दबाव में आकर किया। काश मैंने मुंह से ये बात ना निकाली होती, न तुम इस तकलीफ में होती और न मैं पछतावे की आग में जल रही होती। अम्मी, आप क्यों ये बातें सोच के खुद को मुजरिम समझती रहती हैं? हाँ, आपको पता नहीं फैसला मेरा अपना था, फिर आप ये सब मत सोचा करें। काश सोचों पर इख्तियार होता तो अच्छा सोचती। बेटा, अब क्या सोचा है तुमने? राशिद, तुम उसके साथ रहना चाहोगी या अलग? मैंने कुछ सोचा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम राशिद, तुम आओ बैठो। नहीं, वो क्यों आए यहाँ? चाची जान की तबीयत का मालूम करने आया हूँ और तुमसे माफी मांगनी थी। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया चच्ची जान को माफी मांगने का? शर्मिंदा हूं मैं, कसम से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। बेटा, तुमने गलत किया। बीवी पर हाथ बुज़दिल और कमज़र्फ लोग उठाते हैं। मैं जानता हूँ चाची जान, मैं मानता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन वो उस दिन मेरी कुछ हालत ही ऐसी थी कि कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। अब क्या बताऊं आपको, वो दोस्तों के साथ बस वो ले गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो सही कहते हैं, जिंदगी में दोस्त भी अच्छे बनाने चाहिए इंसान को। वो तो ये जब सना को ले आई तो उसके बाद मेरे होश ठिकाने आए। मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ हो क्या गया। मैं कब चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो, कसम से चचिया, कभी नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि अच्छा सलूक करूं इसके साथ हमेशा। हाँ, आप सिफारिश कर दीजिए ना। आप चचा के साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज किया ना आपने। आप कितनी अजीम हैं, आप कहें ना माफ कर दे। मैं माफी मांगता हूं, सबके सामने माफी मांग रहा हूं तुमसे। इफ्रा, खत्म करो बेटी। राशिद आया है, माफी भी मांग रहा है, क्या सोचा है तुमने? वो मुझे एतबार नहीं है। बेटी, एतबार जोड़ने के लिए एतबार ही करना पड़ता है। एक मौका तो मिलना चाहिए। फिर भी इफ्रा, अगर तुम्हें तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं और तुम्हारी माँ इस सिलसिले में तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। चचा सर, उसको ठीक क्यों नहीं लगेगा? मैं दिल से कह रहा हूं, कसम से। अच्छा, सना की कसम खाता हूं मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तुम घर वापस चलो और सना को भी लेके आओ। सब कुछ तो हाथ से निकल गया। दौलत, जायदाद, बेटा, शौहर ले दे के बस ये रह गया। अरे फयाज की जिन बेटियों को मैं जलील किया करती थी, उन्हीं को मनाना पड़ेगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। उन्हीं की मन्नत समाजत करनी पड़ेगी। नरगिस, राशिद अपनी बीवी को मनाने गया? और नहीं तो क्या, मुख्तार साहब ने जबरदस्ती भेजा है उसे। उसे माफ करना, लेकिन मुख्तार भाई थोड़े से खिसक गए। तब ये उन्होंने ठीक नहीं किया।
इतना जज्बाती फैसला कि सारी की सारी जायदाद ही फयाज के नाम लिख दी। और फयाज ने इतनी दौलत का करना क्या है? एक बेटी मर गई है, दूसरी की शादी हो गई है, उसकी अपनी बीवी भी आज नहीं तो कल अल्लाह को प्यारी होने वाली है। तो फिर क्या करेगा इतनी दौलत से? मैं क्या कह सकती हूँ नादरा, मुख्तार साहब तो वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है। अब ऐसे माफ करना, दौलत किसे आती बुरी लगती है। शुरू से ना बुद्धू रही हो तुम। हाँ, और तुमने जवाद का भी नहीं सोचा, उसका क्या होगा अब? क्या मतलब? भाई, जिनकी इतनी माली हालत अच्छी नहीं होती, वो रिश्ते लड़कों को भी नहीं अच्छे आते। नादरा ऐसी बातें मत करो। तुमने मुझसे खुद कहा था कि वो मेरी नंद की बेटी है, वो जो अमेरिका में रहती है, उसके लिए हम जवाद की बात करेंगे। अब तुम हाँ कहा था, लेकिन नरगिस वो तो बहुत ही अमीर है ना, और लड़के के पास वो अमेरिकी नीला पासपोर्ट है। मुझे नहीं पता वो हाँ करेंगे या नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखो नादरा तुम ऐसी बात मत करो। देखो तुमने उम्मीद दिलाई, अब मायूसी वाली बातें मत करो। देखो तुम उनसे बात करना प्लीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, बात कर लूंगी उनसे। बताओ जवाद आ कब रहा है? अब फोन आता है ना उसका, तो फिर पूछती हूँ उससे। तुम चाय लो ना।